नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल.com पे। और ग्रहों का राजा सूर्य जो कि अपनी रश्मि से इस पूरी धरा को प्रभावित करता है, प्रकाशित करता है, उसका परिवर्तन होने जा रहा है 15 जून 2023 को। और अब जो ये ग्रह है यानी सूर्य जो है ये शुक्र की राशि यानी वृष राशि से निकल के अब ये बुध की राशि मिथुन में जाएगा। और निश्चित रूप से इसके जो दीर्घकालिक प्रभाव हैं देखने को मिलेंगे सभी राशि के जातकों पे। तो ख़ास तौर से जो 6 राशियां हैं, जो मेष राशि है, वृष राशि है, मिथुन है, कन्या है, कर्क है और सिंह है, ये जो 6 राशियां हैं इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले जो सीरीज़ में इस पे ही चर्चा करते हैं। सूर्य जो है वो मुख्यतः देखा जाए तो डिटर्मिनेशन का ग्रह होता है, आप में ऊर्जा के संचार का एक ग्रह होता है और आपको समाज में रेपुटेशन दिलाने का एक ग्रह होता है। तो ये आपको किस तरह से प्रभावित करेगा आने वाले समय में, ख़ास तौर से 15 जून से लेकर और आधे जुलाई तक, जब तक ये मिथुन राशि में रहेगा, इसी पे एक परिचर्चा है। तो आइए देखते हैं। मेष राशि को यदि ले लें तो मेष राशि के लिए पंचम का लॉर्ड रहेगा और तृतीय भाव में जाएगा इनके ये, और तीसरे से उसकी दृष्टि नवम पे पड़ेगी। तो यहाँ पे सूर्य जो है निश्चित रूप से आपके भाग्य में एक वृद्धि करेगा, भाग्य में आपके सहयोग करेगा, भाग्य के पिता से आपके संबंध जो हैं वो भाग्यवश कह लें या कह सकते हैं पिता से एक दूरी बनी हुई तो भाग्यवश कह लें, उसमें एक मेल मिलाप का कार्य जरूर करेगा। थोड़ा चूँकि पराक्रम भाव में रहेगा तो थोड़ा जो है अपने वाणी पे कह सकते हैं, अपने क्रोध पे नियंत्रण आपको रखना होगा ताकि चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो और आप अपने एक ऊर्जा के साथ कार्य करते रहें। तो मेष राशि के लिए देखा जाए तो एक बेहतर कंडीशन बनाएगा सूर्य का ये जो गोचर है और फलीभूत होगा उनके लिए, उनके कार्यों को कराने के लिए। वृष राशि को देखा जाए तो चतुर्थ का लॉर्ड होगा इनके, चतुर्थ यानी सुख भाव का लॉर्ड होगा और जाएगा इनके दूसरे भाव में। दूसरा भाव जो होता है वाणी का होता है, संपत्ति का होता है, आपके पारिवारिक लोगों का होता है, संपूर्ण पारिवारिक जीवन का होता है। सूर्य के यहाँ पे रहने से निश्चित रूप से अच्छे प्रभाव तो मिलेंगे, लेकिन वाणी में आपके कह सकते हैं कर्कशता थोड़ी आएगी। परिवार में थोड़ा जो है एक बिना किसी कारणवश विवाद होने की संभावनाएं बनेंगी और आपको ख़ास तौर से अपने आप पे नियंत्रण रखना होगा कि आपकी वाणी जो उतनी कठोर ना हो कि लोगों का दिल जो है आपकी वाणी से दुखे या आपकी वाणी से उनका एक कह सकते हैं मन जो है वो संताप से ग्रसित हो। साथ ही साथ इसकी दृष्टि जो है 8वें भाव पे रहेगी। 8वां भाव जो होता है आपके कह सकते हैं कि गुप्त धन का होता है, आपके एक्सीडेंट का होता है, आपकी मृत्यु का होता है, सभी चीज़ों का होता है। तो 8वें भाव पे दृष्टि पड़ने से इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो थोड़ा अपने हेल्थ के प्रति सजग रहें, गाड़ी चलाते समय निश्चित रूप से सावधानी थोड़ा बरतें। आपको चोट लगने के कम सामने वाले को चोट लगने के ज़्यादा आसार बनाता है सूर्य, यानी आपके द्वारा किसी को प्रताड़ित होना, आपके द्वारा किसी को चोट लगना, ये सारी चीज़ें सूर्य यहाँ पे करवा सकता है। तो थोड़ा इसमें विशेष सावधान रहें क्योंकि मानवता जो है एक सबसे बड़ा गुण है कह सकते हैं, और आपके कारण किसी को चोट लगे तो भी उतनी तकलीफ़ होती है जितना आपको खुद को चोट लगे। तो थोड़ा सावधानी के साथ रहें तभी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी और आपके आने वाले पारिवारिक जीवन के लिए भी कह सकते हैं। मिथुन राशि को लें तो तृतीय भाव का उनके लॉर्ड होगा और देखा जाए तो प्रथम भाव में इनके गोचर करेगा। प्रथम भाव जो होता है आपका लग्न होता है, निश्चित रूप से आपके लग्न को मजबूत करेगा, आपके शरीर को मजबूत करेगा, एक उत्साह आप में भरेगा, एक ऊर्जा आप में डालेगा। आपको जो काम आपके आलस्य के कारण नहीं हो रहे थे या नहीं करना आप चाह रहे थे उन सबों में आपको बढ़ोतरी देगा, उन सबों में आपको आगे ले जाने का प्रयास करेगा। दृष्टि की बात करें तो उसकी दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी और सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ने से आपके पारिवारिक जीवन और आपके पार्टनरशिप के जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसके जीवन दोनों में थोड़ा एक दुराव होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, वो भी आपके नेचर के कारण, क्योंकि आप में जब ऊष्मा रहेगी, ऊर्जा रहेगी और आपका दिमाग जो है वो ऊष्मा से वशीभूत रहेगा तो निश्चित रूप से आप कार्यों को तेज़ी से करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि काम जो है वो तेज़ी के साथ चले, जबकि सामने वाला इस तरह से आपके साथ नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि आपके लिए गोचर जो है ज़्यादा प्रभावकारी है। सप्तम पे उसकी दृष्टि होने से 7वां भाव जो है व्यवसाय का भाव है, पार्टनरशिप में व्यवसाय का भाव है और आपके पारिवारिक यानी आपके दाम्पत्य जीवन का, तो यहाँ ये दोनों जरूर आपके प्रभावित होंगे। तो इस पर थोड़ा आपको नियंत्रण रखना होगा, किस तरह से व्यवहार करना है वो आपकी अपनी समझ होगी, आपका अपना स्वभाव होगा, तो चीज़ें आपके लिए भी बेहतर रहेंगी। कर्क राशि को ले लें तो ये द्वितीय का लॉर्ड होगा और इनके जो जाएगा वो द्वादश भाव में जाएगा। द्वादश भाव खर्च का भाव होता है, बेकार की यात्राओं का भाव होता है, कोर्ट का, केस का, कचहरी का भाव होता है। तो निश्चित रूप से इन सब चीज़ों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपकी मानसिक स्थिति जो है वो फैसला ले पाने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होगी, हालांकि बुद्धि की राशि में रहेगा तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रभावित जरूर करेगा।
7वीं दृष्टि इसकी पड़ेगी आपके छठे भाव पे, तो इसको ज़रूर प्रभावित करेगा। छठा भाव रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रुओं का होता है। शत्रुओं से हानि होना, आपके रोग में वृद्धि होना, खासतौर से उनके जिनको कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिनको कि थोड़ी सी कह सकते हैं कि हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, उन लोगों को थोड़ी बहुत समस्याएँ होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती हैं। तो इस विषय फोकस रखना होगा कर्क राशि वालों के लिए। सिंह राशि के लिए प्रथम का ही लॉर्ड होता है और जाएगा इनके 11वें भाव में। ये इनके लिए लाभप्रद है कह सकते हैं। हालांकि इसकी दृष्टि जो है वो रहेगी पंचम पे, तो पंचम पे जब भी सूर्य की दृष्टि रहती है तो कहीं ना कहीं से संतान हानि के योग बनते हैं, खासतौर से उनके लिए जो कि महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या उन्होंने नया नया कंसीव किया है, तो उनको संभल के रहना होगा। जिनकी भी सिंह राशि या सिंह लग्न है वो लोग थोड़ा संभल के रहें तो सही रहेगा। और 11th हाउस में है तो निश्चित रूप से राजकीय सहयोग आपको दिलाएगा, लाभ आपके बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा यहाँ पे। तो पैसे का आगमन कह सकते हैं, इज्जत का आगमन, रेपुटेशन का आगमन, ये सारी चीज़ें तो बेहतर रहेंगी। लेकिन पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने से संतान से संबंधित थोड़ी बहुत समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। हालांकि ये प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, लेकिन जिनकी संतान पढ़ने लिखने से संबंधित है या किसी जॉब से रिलेटेड है, उनके लिए फ़ायदेजनक है। उनको उसका फ़ायदा मिलेगा, खासतौर से उनकी रेपुटेशन बढ़ेगी, उनका प्रमोशन हो सकता है, उनकी इज्जत बढ़ सकती है समाज में। ये सारी चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे सिंह राशि या लग्न वालों के लिए। कन्या के लिए लेना तो द्वादश का लॉर्ड होता है इनके और जाएगा इनके ही 10वें भाव में। ये भी बड़ा अच्छा है। द्वादश का लॉर्ड होकर 10वें में जाना हालांकि बहुत शुभ नहीं माना जाता है। खर्च का भाव जो है वो कर्म के भाव में चला जाए तो व्यर्थ की यात्राएं आप करने लगते हैं, आपका कर्म जो है वो प्रभावित हो जाता है। लेकिन फिर भी दशम भाव जो होता है राजकीय भाव भी होता है, तो राजकीय पक्ष से सहयोग मिलना, कर्म में आपके एक तेज़ी देखने को मिलना। जैसे मैंने पहले बताया कि मिथुन राशि के लिए भी एक तेज़ी देखने को मिलेगी, तो कन्या राशि के लिए भी वही फल है। कन्या राशि के चतुर्थ भाव पे दृष्टि रहेगी तो माता के साथ आपके संबंध जो है थोड़े आपके वाणी के कारण प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन सुखों में वृद्धि, भूमि भवन वाहन का सुख, ये सारी चीज़ों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। तो एक बेहतर कंडीशन बना रहा है सूर्य का ये गोचर। खासतौर से सभी राशियों को देखें, हेल्थ को लेके अपने शरीर को लेके थोड़ा यदि आप सजग रहते हैं और अपनी वाणी और व्यवहार को लेके सजग रहते हैं तो ये 6 राशियों के लिए सूर्य का ये गोचर जो है, यदि कहा जाए कि सूर्य राजा होता है तो आपको राजा बनाने की सक्षमता रखता है इन 6 राशियों को। तो थोड़ा अपने व्यवहार पर, अपनी वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखें, सूर्य की उपासना करें तो निश्चित रूप से ये गोचर जो आपके लिए फलीभूत होने जा रहा है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। बाकी अगले एपिसोड में 6 और राशियाँ जो बची हुई हैं उनके लिए बताया जाएगा। फिलहाल सूर्य की जो उपासना, एक जो उनका तांत्रिक मंत्र है ओम ह्रीं सूर्याय नमः, इसका जाप सभी को करना चाहिए। सुबह उठ के तांबे के लोटे में जल लें और सूर्य को अर्पित करते हुए निश्चित रूप से इस मंत्र का जाप करने से वो सारी चीज़ें जो आपके लिए अशुभ साबित होती हैं वो शुभ में परिवर्तित हो सकती हैं। इसके अच्छे फल आपको देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद।